बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ताश के पत्तों के बारे में जानकारी। तो ये जो जानकारी है यह आपको क्यों दी जा रही है? क्योंकि आपका जो चैप्टर है पाठ 14 प्रायिकता, ठीक है, इसमें ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न हैं। तो इसके लिए आपको ताश के पत्तों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक ताश की जो पत्तों गड्डी होती है ऐसे, ठीक है, ये गड्डी है माना, तो इसके अंदर कुल कितने पत्ते होते हैं? ठीक है, इसके अंदर जो कुल पत्ते होते हैं, देखिए कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 52 होती है, 52 पत्ते होते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें जो पत्ते होते हैं बच्चों वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे देखिए, ये जो पत्ते मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका कलर को, कलर नहीं, पत्ता क्या कहलाएगा? हुक्म। समझ लो ये चीज को, इसको हुक्म बोला जाता है, ठीक है। और ये कुल पत्ते कितने होंगे बच्चों? ये 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। हुक्म के पत्ते जो होंगे सब एक जैसे होंगे, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। 1 से लेके एक के लिए क्या शब्द यूज होता है? ए। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर क्या होगा? गुलाम, फिर बेगम। देखिए ये इसको क्या बोलते हैं? हम गुलाम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये वाले को बेगम बोलते हैं, ये बेगम कहलाती है। और ये हमारे बादशाह हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? चेहरे वाले पत्ते बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? चेहरे वाले पत्ते, क्योंकि इसमें चेहरे बने हुए हैं इसलिए, समझ रहे हो। इसमें गुलाम, बेगम और बादशाह के चेहरे बने हुए हैं, इसलिए इनको चेहरे वाले पत्ते बोले जाते हैं। तो हुक्म के कुल कितने पत्ते हुए बच्चों? 13 पत्ते हुए। तो ये आपको सब याद रखना है, ठीक है। हुक्म के पत्ते 13 हुए। ऐसे ही देखिए, अब दूसरे टाइप के पत्ते दिखा रहा हूं आपको। ये कलर देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? चीड़ बोलते हैं, ठीक है। ये जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये चीड़ के पत्ते कहलाते हैं। तो इनकी संख्या भी कितनी होगी? 13 होगी, ठीक। और इसमें भी चेहरे वाले पत्ते होंगे, देखो ये, और चेहरे वाले पत्ते वही होंगे, बेगम, सॉरी, गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक। तो ये मेरे क्या होगी? गुलाम, ये बेगम और ये बादशाह, ठीक है। तो ये पत्ते भी कितने हैं? 13 हैं। अब देखिए, इसके बाद होता है पान। तो क्या लिखा हुआ है? पान के पत्ते। देखो पान, देखो ये पान का ऐसा चित्र भी दिख रहा है साफ, ठीक है। तो इनको पान का पत्ता बोलते हैं, और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 13 होगी, ठीक बात। इसमें भी देखो चेहरे वाले पत्ते वही होंगे, बेगम, गुलाम, बादशाह। तो 3 पत्ते चेहरे वाले भी होंगे हर किसी टाइप के पत्तों में, ठीक है। तो पान के पत्ते भी कितने हुए बच्चों? 13, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा ईट का चिन्ह ऐसा होता है, देखिए जो यहाँ पे बना हुआ है, ये ईट का चिन्ह है। तो ईट के पत्ते भी कितने हैं? कुल 13। अभी आप गिनती कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी 13 होंगे। इसमें भी जो है ना 3 चेहरे वाले पत्ते होंगे, देखिए ये बेगम, गुलाम और बादशाह। तो ये भी 13 पत्ते हुए, ईट के पत्ते 13। अब देखिए, चेहरे वाले कुल कितने पत्ते होते हैं? 12 हो जाएंगे, क्योंकि कितने प्रकार के पत्ते हैं हमारे पास? 4 प्रकार के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। हर प्रकार के पत्तों में 3-3 चेहरे वाले पत्ते हैं। 3 चेहरे वाले पत्ते हुक्म के, 3 चेहरे वाले चीड़ के, 3 पान के, 3 ईंट के। तो कुल कितने हो गए चेहरे वाले पत्ते? 12 पत्ते हो गए। लाल रंग के कितने पत्ते हुए? 13। लाल रंग के पत्ते 26 हुए। देखिए, ये जो पान और ईंट के पत्ते हुए ना, ये लाल रंग के कहलाते हैं। पान के पत्ते और ईंट के पत्ते लाल रंग के हैं, देख लो। तो लाल रंग के कुल पत्ते कितने हो गए? ये 13 हैं, ये भी 13 हैं। तो 13 दूनी 26, ठीक है। तो लाल रंग के पत्ते हुए 26,
ऐसे ही काले रंग के पत्ते कितने हुए? 26 हुए। समझ में आ रही बात? इसके अलावा कुल कुल कितने इक्का होंगे? इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या बराबर 4। ठीक है, 2 लाल 2 काले, ये भी याद रख लो। जो 4 होंगे ना उनमें 2 कौन से होंगे? 2 काले 2 लाल। ईंट और पान के, ईंट और पान के कैसे हो गए? लाल हो गए। चीड़ और हुक्म के कैसे हो गए? काले हो गए। ऐसे ही जो 2 लिखा होता है, 2 की संख्या, 2 की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, 3 की संख्या, ये भी 4 होगी। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार कितने तक बच्चों? बादशाह, बादशाहों की संख्या, लास्ट में बादशाहों की संख्या ये भी कितनी होगी बच्चों? 4 होगी। लाल बादशाहों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। काले बादशाहों की संख्या 2। आगे बात समझ में? तो इतनी बातें जिस बच्चे को पता होंगी तो फिर वो जो है ना प्रायिकता का कोई भी प्रश्न बना सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए एक सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, एक ताश की पत्ती को, सॉरी ताश की गड्डी को क्या बोलते हैं? इसको गड्डी बोला जाता है। ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, उसमें से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। ठीक है, यादृच्छया माने कहीं से भी, बीच में से। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह एक इक्का होगा? 4/52। 4/52। आगे बात समझ में? कुल पत्ते कितने हो गए? 52। इक्कों की संख्या कितनी है? 4। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/52। एक पत्ता निकाल रखा है मैंने सर। ठीक है, 4/52 माने 4 एकम 4, फिर कितना हो गया है? 13, यानी कि 1/13। देखो काट के लिखेंगे ऐसे भाग देके। अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने एक पत्ता निकाला। ठीक है, वो क्या था? इक्का था। ठीक, अब मैंने उसको क्या कर दिया? वापस गड्डी में नहीं डाला, वापस गड्डी में नहीं डाला, उसको बाहर रख दिया। फिर मैंने ताश को फेंटा, गड्डी को, उसके बाद फिर एक पत्ता निकाला। अब उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, बता सकते हो? 3/52। 3/52। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। क्योंकि अब इक्का 3 ही रह गया ना, क्योंकि एक तो मैंने बाहर रख दिया है। लेकिन तुमने गलत बोला, फिर 3/52 नहीं होगा। 3/4। कितना होगा? कितना होगा? यहीं पर ही हम दिमाग थोड़ा सा हमारा वो हो जाता है। बताओ, एक पत्ता मैंने निकाल के बाहर रख दिया है, फिर उसको फेंटा, फिर एक पत्ता निकाला। ठीक है, उस पत्ते के इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी? 3/51 होगी, क्योंकि एक पत्ता तो बाहर आ गया ना। अब तो पत्ते 51 ही है, अब 52 थोड़ी है। तो कुल पत्तों की संख्या भी तो कम होगी। समझ रहे हो बात? तो जब मैं एक इक्का आ गया, उसको मैंने बाहर रख दिया, अब मेरे पास पत्ते कितने रह गए? 51। और इक्के कितने हैं मेरे पास? 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/51। तो इस प्रकार के सवाल भी हैं आपके, इसलिए इस चीज को समझ लो आप। ठीक है, तो ये कट भी जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, पता करना है तो 5 में 1 जोड़ो 6। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 5 में 1 जोड़े 6 आ रहा है, तो 6 में 3 का भाग चला आ रहा है पूरी बार, इसलिए 51 में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? कुछ 51 होता है, 17 51 होता है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 17। समझ लो, यदि एक पत्ता मैंने निकाल के बाहर कर दिया ना, फिर उसी पत्ते की आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 3/51 हो जाएगी। समझ रहे हो बात? वो कोई भी पत्ता हो सकता है। मैंने तो उदाहरण के लिए क्या बोला आपको? इक्का बोला। वो दुग्गा भी हो सकता है, तिग्गा भी हो सकता है, वो बादशाह भी हो सकता है, गुलाम भी हो सकता है, बेगम भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि हम जो है एक ताश की गड्डी को बहुत अच्छी प्रकार से फेंटते हैं, ठीक है, फेंटते हैं,
उसके बाद उसमें से एक पत्ते को यादृच्छिया निकालते हैं, ठीक। तो उस पत्ते के चेहरे वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी? 12/52। 12/52। समझ रहे हो बात? क्योंकि चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं, कुल पत्ते 52, तो 12/52 हो जाएगी। समझ रहे हो? देखो बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा आपको ये पत्तों के बारे में जानकारी रखनी है बस। मैंने एक ताश की गड्डी को बहुत अच्छी ढंग से फेंटा, उसमें से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता लाल रंग का चेहरे वाला पत्ता होगा? लाल रंग का चेहरे वाला पत्ता होगा। 2/52। गलत। लाल है ना? हाँ, 26/52। लाल रंग क्या कह रहा हूं मैं, सुन लो बात। लाल रंग का, एक तो लाल रंग का बोल रहा हूं, फिर दूसरा क्या बोल रहा हूं? चेहरे वाला भी बोल रहा हूं। 8/52। कितने होंगे? 8/52। हाँ, 8/52। नहीं, गलत। नहीं, 6/52। समझ रहे हो? क्योंकि देखो चेहरे वाले पत्ते जो है ना लाल रंग के, 3 1 में। ये हैं, समझ लो ये 3 ईंट के 3 और 3 पान के। समझ रहे हो? 3 ईंट के 3 पान के, ये हैं चेहरे वाले भी हैं और लाल भी हैं। याद रख लो, ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा। इसलिए कितने चेहरे वाले पत्ते लाल होते हैं और कितने चेहरे वाले पत्ते काले होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे को यदि लाल रंग का चेहरे वाला पत्ता आने की प्रायिकता बतानी है तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 6/52। तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6। हमेशा जब काट के लिखना है उत्तर, याद रख लो। अगर तुम ऐसे ही लिख दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो इसको भाग जरूर देना है। 3 से काटेंगे कितनी बार? सॉरी, इसमें तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, ठीक है। 5 2 7 है ना, तो 2 से जब कटेंगे इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्का, तो 3/26 होगी प्रायिकता। लाल रंग का चेहरे वाला पत्ता आने की प्रायिकता 3/26 होगी। लाल रंग का, सॉरी, काले रंग का चेहरे वाला पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/26। वो भी इतनी होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि काले रंग के चेहरे वाले भी तो 6 ही हैं। देख लो, ये काले रंग के चेहरे वाले पत्ते भी 6 हैं। ये देख लो, काले रंग के चेहरे वाले पत्ते किसके होंगे? एक तो चीड़ के होंगे और एक किसके होंगे? हुक्कम के होंगे। चीड़ और हुक्कम के होंगे। ये 6 हैं कुल इनकी संख्या, तो 6/52। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? तो इस प्रकार हम जो है ना फिर इन क्वेश्चनों को करेंगे अब।